नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। कहीं पार्टी में आप गए हैं या किसी कारणवश से रेस्टोरेंट में गए हैं, उसके वजह से वहां पर कुछ खाना खा लिए, तो उसके वजह से जो सिम्टम्स आ जाता है, स्पेशली जीआईटी का सिम्टम्स आने लगता है, जैसे डायरिया, वोमिटिंग, पेट दर्द, तो उसी को हम लोग फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फूड पॉइजनिंग क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। और आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है तो इससे आपको कैसे बचना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, और अगर हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट है आपके पास चला जाए और आपको इससे हेल्प मिल जाए, या जो भी आपके रिलेटिव है उसको हेल्प मिल जाए, और इसको शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फूड पॉइजनिंग क्या है। जब किसी कारणवश से हम कहीं रेस्टोरेंट में या गए हैं, वहां या ढाबा वगैरह में आप गए हैं, तो आप केयर नहीं किए, वहां का अशुद्ध खाना खा लिए, यानी कंटामिनेटेड खाना खा लिए हैं या पी लिए हैं, साइड में कहीं स्ट्रीट फूड खा लिए हैं, या गर्मी के मौसम में आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाए हैं, या कहीं पार्टी में ही आप गए हैं, पार्टी में जाने के बाद से ओवर ईटिंग हो गया है, उसके बाद से अगर आपको डायरिया, डिसेंट्री, पेट दर्द, वोमिटिंग, नोजिया या सब कुछ एक साथ हो जा रहा है, उसी को हम लोग फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। मेन वजह होता है कि जो आप खाना जो खाए हैं, वजह जो होता है, जो खाना आप खाए हैं शुद्ध खाना नहीं खाए, अशुद्ध खाना खाने की वजह से जो प्रॉब्लम शुरू होता है, उसी को हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे फूड पॉइजनिंग अगर आप हो गया है तो आखिर आपको कैसे पहचान में आएगा कि फूड पॉइजनिंग, इसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते। एक तो होगा कि हम आप समझ ही रहे हैं कि अगर हम वहां पे खाना खाए हैं, कल का खाना खाए हैं, जो भी आप खाना खाए हैं, क्या क्या खाए हैं, किस तरह का खाना खाए हैं, पार्टी में गए हैं या किसी सफर में गए हैं, वहाँ ढाबा आपको सही खाना नहीं मिल पाया है, घर का खाना नहीं मिला, ढाबा में खाना खा लिए, वहाँ शुद्ध खाना मिल गया है, कुछ पी लिए, उसके वजह से दिक्कत हो गया। साथ ही इसमें सिम्टम्स ये आ जाएगा कि आपको वोमिटिंग शुरू हो जाएगा, वोमिटिंग बहुत ज्यादा होगा, या नोजिया फिर यानी मितली की तरह होगा। डायरिया भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है डायरिया वोमिटिंग दोनों हो जाता है, साथ में पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द होने के बाद से आपको बार बार स्टूल पास शौच के लिए जाना पड़ेगा, साथ ही आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, पेट में सीवियर दर्द हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरिया भी हो जाता है, वोमिटिंग भी होने लगता है, यानी स्टूल भी बार बार जाना पड़ता है और वोमिटिंग भी होने लगता है, और उसके साथ साथ आपका पेट में दर्द होने लगता है, काफी लीन थीन, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, बॉडी एकदम सुस्त हो जाता है, यहाँ तक कि फीवर आ जाता है, सर में दर्द होने लगता है, पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। अब हम जानेंगे कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है तो जो सबसे पहले अपना खाना पीना बंद कर दिए, खाना जो भी है बंद कर दिए, बस लिक्विड चीज लीजिए, जितना हो सके लिक्विड लीजिए। आप खाना खाना भी है तो थोड़ा सा खाइए, सॉफ्ट खाना खाइए, ऑयली और स्पाइसी भी एकदम बंद कर दीजिए। लेमन वाटर लेना है लीजिए, कोकोनट वाटर लेना है, मट्ठा लेना है, दूध बंद कर दीजिए, साथ ही नींबू पानी लीजिए, ओआरएस आपको लेते रहना है। उसके साथ ही आपको अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो अगर आपको फूड पॉइजनिंग ना हो तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अगर कहीं भी आप जा रहे हैं तो खाना जितना हो सके कम से, क्योंकि हम पार्टी में अक्सर जाते हैं तो बहुत सारा आइटम रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो भी आपको खाना है, जो भी है, थोड़ा ही खाइए। और अगर गर्मी का मौसम, इस समय गर्मी का मौसम है, इस समय आपको कोशिश करना चाहिए कि जो भी स्पाइसी चीजें कम से कम लेना है, और लेना है तो आप लिक्विड लीजिए, छाछ लीजिए, लेमन वाटर लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, ये सब। और खाना खाना है तो कम से कम खाइए। उसके जगह आप फ्रूट ले लीजिए, डिजर्ट में फ्रूट ले सकते हैं, डिजर्ट थोड़ा बहुत ले सकते हैं, सलाद खाइए खाना खाने से पहले,
ये सब चीजें खाइए, लेकिन गर्मी के मौसम में आप खाना कम से कम खाइए, लिक्विड चीज जितना हो सके। साथ ही अगर आप कहीं बाहर निकल गए हैं, मजबूरी है कि खाना आप नहीं लेके गए, चाहे घर से बहुत दूर है, तो आपको खाना खाना ही है, तो सादा खाना खाइए। बाहर जो भी खाना है आप सादा खाना खाइए, और वहां पे भी लेना है तो आप लिक्विड लीजिए। बाहर आप निकल रहे हैं तो पानी, लिक्विड चीज लेके निकलिए, पानी मेंटेन रखिए कि बॉडी हाइड्रेट रहे। अब हम जानेंगे कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग के लिए होम्योपैथिक बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। आपके क्या क्या फूड पॉइजनिंग के बाद से आपको क्या क्या सिम्टम्स आया, उस सिम्टम्स के आधार पर आपकी मेडिसिन सेलेक्ट होगा। तो दोस्तों, कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करता है फूड पॉइजनिंग में। तो दोस्तों, हमारे सबसे पहली मेडिसिन है जो बहुत अच्छा वर्क करती है और सबसे ज्यादा अपने प्रैक्टिस लाइफ में यूज करते हैं हम लोग। तो हमारी सबसे पहले मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम फूड पॉइजनिंग कि उस कंडीशन में देते हैं अगर उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, जैसे बाहर का खाना खा लिया, स्पेशली स्पॉइल्ड खाना, जैसे बासी खाना खा लिया है, अशुद्ध खाना खा लिया, पी लिया, जो रोड का स्ट्रीट फूड का खाना खा लिया है, गर्मी का मौसम है, उसमें क्या होगा, उसको लूज मोशन भी हो जाएगा, वोमिटिंग भी हो सकता है, पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, साथ ही उसको बार बार प्यास लगेगा लेकिन पानी बहुत ज्यादा नहीं पिए, जैसे ही थोड़ा सा पानी पिएगा फिर वोमिटिंग होने लगा, लेकिन किसी किसी को नहीं। तब आर्सेनिक का ही रहता है कि थोड़ा सा भी अगर उसको प्यास रहेगा, पानी पी रहा है, जैसे ही पानी पेट में जा रहा है वोमिटिंग कर दे रहा है, जो भी खाया वोमिटिंग हो जा रहा है। साथ ही उसको बहुत ज्यादा शरीर सुस्त हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसको बेचैनी रहता है, फीवर भी आ जाता है, उसके साथ साथ उसको बेचैनी बहुत ज्यादा रहता है, कहीं ना कहीं उसको डर भी होने लगता है, थोड़ी सी बीमारी हो गई उसको बहुत ज्यादा अंदर से डर जाता है। ये सब सिम्टम्स अगर आर्सेनिक एल्बम 30 की 4-4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रेट्रम एल्बम। ब्रेट्रम एल्बम में क्या होता है कि डायरिया भी होगा और वोमिटिंग होगा। डायरिया होगा, वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी कभी वोमिटिंग इतना ना ज्यादा होगा शरीर सुस्त हो जाता है। शरीर सुस्त जब हो जाएगा तो उसको चलने फिरने में दिक्कत होता, पसीना बहुत ज्यादा होने लगा, स्पेशली देखा जाता है कि फोरहेड पे उसका बहुत ज्यादा पसीना होगा, पसीना से तरतर रहता है। उस कंडीशन में अगर आप ब्रेट्रम एल्बम 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका उस कंडीशन में देते हैं, स्पेशली वो स्पाइसी खाना खा लिया है, पार्टी वगैरह में खाना खा लिया है और एल्कोहल ले लिया है, साथ में चाय कॉफी ये सब बहुत ज्यादा खाना खा लिया, उस कंडीशन में उसको अगर डायरिया हो जाए या स्टूल सही से नहीं हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और जब दर्द हो रहा है उसके साथ उसको स्टूल जाना पड़ रहा है और उसको स्टूल सही से हो नहीं रहा है, कब्ज की तरह हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग भी ऐसा वोमिटिंग लग रहा है कि मतलब उसको वोमिटिंग की फीलिंग ऐसा आता है कि वोमिटिंग होता नहीं, लेकिन नौजिया की फीलिंग रहता है, लेकिन अगर उसको ऐसा फील होता है कि अगर हमको वोमिटिंग हो जाएगा तो रिलैक्स फीलिंग उसको अच्छा लगता है अगर वोमिटिंग हो जाए तो। उस कंडीशन में अगर आप नक्स भूमिका 30 दे रहे हैं 4 बूंद 3 बार या जैसा सिवियरिटी है उसको 1-1 घंटा पर भी रिपीट कर दे रहा है तो उसको वोमिटिंग भी हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो उसको बॉडी रिलैक्स हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला 30। पल्सेटिला उस कंडीशन में देंगे अगर आप ओवर ईटिंग कर लिए किसी कारणवश से, आप किसी पार्टी में गए हैं, आप ओवर ईटिंग कर लिए, ओवर ईटिंग के बाद से आपको पेट में दर्द हो गया है, बार बार स्टूल जाना पड़ रहा है, स्पेशली पेस्ट्री वगैरह खा लिए हैं, आइसक्रीम खा लिए हैं, उसके बाद से आपको स्टूल पास करने के लिए बार बार जाना, और आपका एक कंडीशन बना कि जब भी आप ऑयली या स्पाइसी चीज खा ले रहे हैं तो आपको पच नहीं रहा है, उस कंडीशन में अगर आप पल्सेटिला 30 की 4 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो आपको जो डाइजेशन इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी चाइना। दोस्तों, अगर वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो गया है या डायरिया बहुत ज्यादा है जिसके वजह से बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो गया है, बॉडी एकदम सुस्त हो गया है, अगर बहुत ज्यादा वोमिट फ्लूइड लॉस हो गया है, फ्लूइड लॉस के बाद से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उस कंडीशन में अगर चाइना 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहा है और पेट पूरा फूल गया है, पेट पूरा ब्लॉटेड हो गया है, उस कंडीशन में आप चाइना 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत लग रहा है चाइना मदर टिंचर भी यूज कर सकते हैं, चाइना मदर टिंचर की 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से। दोस्तों, इसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे एलोज हो गया, फास्फोरस हो गया, कैलकेरिया कार्ब हो गया, लेकिन
ये सब सिम्टम्स के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर लग रहा है तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है आपको फ्लूइड मेंटेन करने की आवश्यकता है तो आप फ्लूइड मेंटेन कीजिए। तो दोस्त ये रही हमारी चर्चा फूड पॉइजनिंग और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकता है और इसका क्या सिम्टम्स है और क्या वजह है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।